हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे भाई एवं बहनों और कुछ मेरे बराबर के होंगे। तो बेटा कहना है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है और ये कहाँ से लिया गया? रक्त संबंध पाठ से लिया गया है ना। ठीक है, तो रक्त संबंध किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हमारे माता पिता हैं और हम हैं, ठीक है, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं और जिस परिवार से हमारे माता पिता लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके बीच की जो कड़ी होती है उसको सरल विधि से ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसे हम रक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए आप यूँ मान लीजिए कि जैसे हमारे पिताजी हैं, ठीक, हमारे पिताजी की पत्नी की माता हमारी क्या लगेंगी? ठीक, मान लीजिए जैसे आपके पिताजी की पत्नी है, उनकी माताजी आपकी क्या लगेंगी? जोड़ लीजिए, जैसे आपके पिताजी की पत्नी की माता आपकी क्या लगेंगी? ननिया लगेंगी ना बाबू, है ना। तो यही होता है रक्त संबंध। ठीक, अब आइए हम इसको हल करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है? यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन है? ये किसमें दिया गया? एसबीआई स्टेनो में आपका आया है। ठीक है, ये किसमें आया है बेटा? एसबीआई स्टेनो में आपका आया है। तो ऑप्शन ए आपका क्या? ए। ऑप्शन बी क्या है? सी। ऑप्शन सी क्या है? बी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो, संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है। संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है। संघर्षों का सीना वही चीरा है जो चला अकेला है, जो चला अकेला है। ठीक है बेटा, तो ये साजिशें जो हम संघर्ष भरी जिंदगी हैं, तो इसमें खूब साजिशें होती हैं और इनका सीना वही चीरता है जो चलता अकेला है। कि नहीं, भीड़ में चलकर आप किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले अगर चल रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। कि नहीं, इसलिए क्या कहते हैं कि संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है। संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है, इनका सीना वही चीरा है जो चला अकेला है, जो चला अकेला है ना बेटा। ठीक, अब देखिए इसी के साथ ये प्रश्न नंबर हम 10 क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या कह रहा है? ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आपका क्या है? ए है, ठीक, और ये पॉइंट आपका क्या है? बी है ना। ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। अब क्या कह रहा है? ए बी का भाई है, यानी ए जो है बी का क्या है? बी का भाई है। एक किसका भाई है? ध्यान दीजिएगा, एक किसका भाई है बेटा? बी का। ठीक, ए बी का भाई यानी ए किसका भाई है? बी का। अब देखिए सी ए की बहन है और ये क्या है? इसको आप सी ले लो, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सी क्या है? बहन है। सी क्या है? ये बहन है बेटा। सी आपकी क्या है? बहन है। और किसकी बहन है? ए की। ठीक, ध्यान दो, ए क्या है? बी का भाई है और सी क्या? बहन है। ठीक, तो बी और सी का आपस में क्या है? भाई बहन का, यानी ए बी सी का आपस में क्या चलेगा? भाई बहन का संबंध चलेगा। क्योंकि देखो, अगर बी का भाई ए है और ए की बहन सी है, ठीक है, तो ये सी इसकी भी बहन हो गई, बी की भी बहन हो गई, तो इन तीनों का आपस में क्या है? भाई बहन का संबंध है। किसका संबंध है? भाई बहन का संबंध है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डी ई का भाई है, अब हम क्या लेते हैं? पॉइंट डी लेते हैं। ये पॉइंट डी ले लेते हैं, पॉइंट डी। एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। ठीक, अब ये जो पॉइंट डी है, ये क्या है? क्या कह रहा है कि डी जो है ई का भाई है बाबू। एरो इधर का बनेगा, यानी कि इसका भाई जो है, इसका भाई कौन है? डी। ये क्या है? भाई। क्या है? भाई। ध्यान दीजिएगा। ठीक, यानी डी किसका भाई है? ई का भाई है। ठीक, अब क्या कह रहा है? ई बी की पुत्री है और जो ये ई है, ई
ई हो गया, ठीक। और एफ सी का पिता है। एक पॉइंट और ले लो, एफ, ठीक, इसको ऐसे रहने दो, एफ ले लिए। फिर क्या कह रहा है, तब डी का अंकल कौन है, तो डी इसमें दिया गया, अब डी के लिए कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐसे मिला देते हैं, इनको क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखो डी क्या है, ई का भाई है ना, और क्या कह रहा है, डी ई का भाई है, ई बी की क्या है, पुत्री है, यानी बी की पुत्री कौन है, ध्यान दीजिएगा, बी की पुत्री कौन है, ई, है ना, बी की पुत्री कौन है, ई, ई क्या है, पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, ई क्या है, पुत्री है। बेटा ध्यान देना, एक मिनट, आप इसको ध्यान दीजिएगा, पुत्री है, ठीक, यानी बी की पुत्री कौन है, ई है, यानी ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ई है, ठीक। अब क्या कह रहा है, एफ सी का पिता है, एफ जो है सी का क्या है, पिता है, यानी सी का पिता कौन, ये देखो ये पॉइंट सी है ना, तो सी का पिता कौन, ध्यान दीजिएगा, एफ, एफ क्या है, पिता है, एफ पिता है, किसका पिता है, देखो एरो बना है सी का ना, एरो इधर का बना दो बेटा, है ना, एरो इधर का बना दो, ये इधर, ठीक, यानी एफ क्या है, एफ सी का क्या है, पिता है, एफ सी का पिता है, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, इसमें कह रहा है डी का अंकल कौन है, ध्यान दीजिएगा, देखो ए बी का भाई है और सी बहन है, ठीक, सी बहन है, यानी ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का क्या है, भाई है, तो मानो बी, इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि बी क्या लगी, बहन है क्या लगी, तो इनका मतलब भाई बहन का संबंध है, यानी ए बी सी का आपस में क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध, क्योंकि देखो इसका ये भाई है और ए का सी क्या है, बहन है, तो ए बी सी का आपस में क्या संबंध है, भाई बहन का। और देखो एफ किसका पिता है, सी का पिता है। अब बेटा जब एफ सी का पिता होगा, ठीक, एफ किसका पिता है, सी का पिता है, तो ए का पिता नहीं होगा, जब ए भाई है ए का भी पिता होगा और बी का भी पिता होगा, ठीक, तो एफ ए बी सी तीनों का पिता हो गया, ध्यान दीजिएगा। और डी ई का भाई है, ठीक, और बी की पुत्री कौन है, ई है, बी की पुत्री कौन है, ई है, बी की पुत्री ई है और ई का भाई डी है, ठीक। तो इसमें पूछा है कि डी का अंकल कौन होगा, अंकल मतलब क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर जगह मामा दिया जाए, ठीक। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि डी का अंकल कौन है, तो ध्यान दो, कह रहा है ए, ठीक, तो डी का अंकल कौन है, क्या कह रहा है, ए, तो थोड़ा देखो बी का भाई ए है, ठीक, बी का भाई कौन है, ए है, बी का भाई ए है और ए की बहन सी है, ठीक, और सी का पिता, सी जो है के पिता कौन है, एफ है, तो एफ सी के पिता होंगे, तो इसके भी पिता होंगे और इसके भी बी के भी पिता होंगे, क्योंकि इनका सबका क्या चल रहा है, भाई बहन का संबंध चल रहा है, ठीक। अब देखो ये क्या है, बी की पुत्री क्या है, ई है, और ई का भाई कौन है, डी है, तो मानो अगर ए इसका भाई है, ए बी का क्या है, भाई है ना, ए बी का क्या है, भाई है, ध्यान देना। अब मानो ये इसका भाई है और ये पुत्र और पुत्री ए के क्या लगेंगे, पुत्र और पुत्री ए के क्या भतीजा भतीजी लगेंगे ना, नहीं समझे। जैसे इसमें कह रहा कि डी का अंकल कौन है, तो देखो बी की पुत्री ई है और ई का भाई डी है, बी की पुत्री ई है और ई का भाई डी, यानी बी की दो संतानें हैं, बी की कितनी संतानें हैं, दो संतानें हैं, ई और डी, क्योंकि ई अगर पुत्री है और वो पुत्री का भाई डी है, तो इसका मतलब ये बी की संतानें हैं, ई और डी, ठीक। और ए बी सी किसकी संतानें हैं, एफ की, क्योंकि ए बी
सी का आपस में भाई बहन का संबंध है और सी के पिता अगर एफ है तो एफ ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, ध्यान देना। और बी की कितनी संतानें हैं? 2, यानी ई पुत्री है, डी भाई है। और बी का भाई कौन है? ए। बी का भाई कौन है? ए। ठीक, तो मानो अगर मेरा भाई बी है, मेरा भाई बी है और मैं ए हूँ, मेरा भाई बी है और मैं ए हूँ, और बी की 2 संतानें हैं डी और ई। तो डी और ई हमारी क्या, हम तो चाचा लगेंगे ना, क्योंकि हम बी के भाई हैं और बी की 2 संतानें हैं। तो उन 2 संतानों की और हमारे बीच कौन सा संबंध है? वो हमारे क्या हो जाएंगे? भतीजे हो जाएंगे और भतीजी हो जाएंगे। लेकिन उनके लिए हम क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। किसके लिए चाचा होंगे? डी और ई के लिए ना। तो बी की क्या है? 2 संतानें हैं, ई और डी। ठीक, और बी का भाई कौन है? ए। तो ए और डी और ई के बीच का संबंध क्या है? यानी ए का इनसे क्या संबंध है? चाचा का। और डी ई का ए से क्या संबंध है? भतीजे और भतीजे का। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि डी का अंकल कौन है? तो डी का अंकल ए हो जाएगा ना बाबू। डी का अंकल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर से देखो कैसे, क्योंकि बी की 2 संतानें हैं। अब ये पता चल गया कि ए और बी आपस में क्या है? भाई बहन है। और सी बी को ले लो तो ये भी क्या हो जाएंगे? ए बी सी, यानी तीनों ले लो, ये सब भाई बहन है। ठीक, और एफ अगर सी का पिता है तो एफ ए का पिता नहीं हो, क्योंकि अगर ये बहन है, ये भाई है, तो अगर ये इसके पिता है तो इसके भी पिता हो जाएंगे, इसके भी पिता हो जाएंगे। ठीक, और बी की 2 संतानें हैं ई और डी, क्योंकि बी की 2 संतानें हैं, ई पुत्री है और डी क्या है? ई का भाई है। अगर देखो डी ई का भाई है तो बी की ई पुत्री हो जाए, पुत्र हो जाएगा, है ना। और बी का अगर भाई ए है, मान लो छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, बी का भाई ए है, तो इसकी संतानों के बीच क्या संबंध होगा? तो इसकी संतानें क्या है? डी और ई हैं। ठीक, बी की 2 संतानें और बी का भाई ए है, तो ए और डी ई के बीच का क्या संबंध है? चाचा भतीजा और भतीजी का। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि डी का अंकल कौन है? तो बताओ, अगर ई का अंकल ए है तो डी का अंकल भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा उनका। ठीक है ना, ए क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है। संघर्ष भरी जिंदगी में साजिशों का मेला है। ठीक है, और साजिशों का सीना वही चीरा है जो संघर्षों में चला अकेला है, जो संघर्षों में चला अकेला है। ठीक, तो संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जिंदगी, इसमें काफी साजिशें होती रहती है ना। शांत होकर क्या करिए? सीना चीर के आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना। एक बार आइए फिर से हम समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है बेटा? चौक कहाँ गया? चलो ये है। ठीक है, यानी ये ए क्या है? बी का भाई है, यानी बी का भाई ए है, ए की बहन सी है। तो बताओ ए बी सी आपस में भाई बहन का संबंध हो गया कि नहीं? और सी का पिता क्या है? एफ है, तो एफ अगर सी के पिता है तो ए के भी होंगे, बी के भी होंगे। ठीक, और बी की 2 संतानें हैं, कौन है? ई यानी पुत्री हो जाएगी, डी पुत्र हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 संतानें हैं, बी की 2 संतानें, और मान लो बी की 2 संतानें हैं डी और ई, और बी का भाई ए है, तो बी का भाई ए है और बी की 2 संतानें हैं, तो जो बी की संतान है वो और ए के बीच का क्या संबंध हो जाएगा? ए तो चाचा लगेगा, और जो इसकी 2 संतानें हैं बी की, यानी डी और ई, तो डी पुत्र है तो भतीजा लगेगा, ई पुत्री है तो भतीजी लगेगी ना। ठीक, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? तब डी का अंकल कौन हो जाएगा? तो डी क्या है? बी की संतान है। डी क्या है? बी की संतान है, और बी का भाई ए है, तो डी का अंकल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, डी का अंकल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दबा के पढ़िए, गर्दा गर्दा मचाइए, है ना। ठीक, माता पिता के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, किसी के बहकावे में आए या टॉप लेवल की कोचिंग कर लाख लाख 2-2 लाख वाली, है ना। ठीक है, हम स्व अध्ययन से अगर आगे बढ़ते हैं, समाज में परिवर्तन तभी होता है जब हम स्व अध्ययन से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्व अध्ययन करने वाला कई घाटों का पानी पिया रहता है, नहीं वो जानता है समाज में कहाँ पे किसकी क्या चीज की जरूरत है। बताओ 2-2.5 लाख रुपया देके कोई अगर कोचिंग पढ़ रहा है, कोचिंग पढ़ने जा रहा है, तो पहले बनने के बाद क्या करे? जितना लागत लगाया है उसकी पूर्ति करेगा ना। समाज में क्या घटित हो रहा क्या नहीं घटित हो रहा उसको नहीं पता, लेकिन जो स्व अध्ययन करता है समाज के बीच में उठता बैठता है, समाज में क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, आगे चल के अगर वो बन भी जाता है तो एक नव निर्मित समाज का क्या करता है? निर्माण करता है। एक नव निर्मित समाज का वो क्या करता है? निर्माण करता है, जो स्व अध्ययन से आगे
बढ़ता है या कुछ बनता है। ठीक, स्वाध्ययन बहुत जरूरी है ना। देश के नए विकास के लिए, समाज के नए विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के नवीकरण के लिए एक स्वाध्ययन बहुत जरूरी है ना। क्यों? अगर हम पता चला कि 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की अगर कोचिंग कर रहे हैं, है ना, या 5,000 रुपये स्कूल में फीस जा रहा है, तो पापा का कौन पीछे बैठने देंगे कि नहीं इतनी महंगी फीस है, चलो बैठ के पढ़ो। तो समाज में निकलोगे नहीं, बैठोगे नहीं, स्वाध्ययन करोगे नहीं, ठीक है, तो क्या जानोगे समाज के। देखो, किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन समाज के बीच में बैठना, लोगों की जो समस्या है उसको समझना, दुख को समझना, उसको समझते हुए स्वाध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी एक अच्छे समाज का निर्माण आप कर सकते हो, है ना। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, क्योंकि हम यहाँ मेहनत से समझा देते हैं, ठीक है, आप समझ जाते हो, लेकिन बेनिफिट तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, है ना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।